अपने भाड़े के गुंडों के साथ 2 बसों को हाईजैक कर लेते हैं। दरअसल गांव में पानी लाने के लिए क्रिस को पैसे चाहिए थे, इसलिए क्रिस अपने भाई हेनरी का साथ देने के लिए राजी हो गया था। फिर तूफान से बाहर आकर फ्रैंक को पता चलता है कि तूफान के दौरान किसी ने उनकी 2 बसों को अगवा कर लिया है, जिसमें प्रोफेसर चेंग और उनका बेटा भी था। तभी फ्रैंक को टीम के एक मेंबर बताती है कि उसने एक बस को दूसरी दिशा की तरफ जाते हुए देखा था, जिसके बाद वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को रिब्यूट करते हैं और फ्रैंक बसों की तलाश करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अपने लिए और एक दूसरा हेलीकॉप्टर अपनी टीम के लिए बुलवाता है। फ्रैंक अपने साथ अपनी बेटी नैन्सी को भी ले जाता है, क्योंकि पहले से ही उसे इस जगह के बारे में काफी पता था। तभी उनको पहाड़ी के पीछे एक ट्रक दिखाई देता है, जिस पर एक इंजन लगा हुआ था और इसी से रेतीला तूफान क्रिएट किया गया था। अब इस बात की खबर फ्रैंक अपनी टीम को देकर बस को ढूंढने आगे निकल जाता है। आगे जाकर फ्रैंक को एक बस मिल जाती है और उस पर सवार उसकी साथी उसे बताती है कि हम पर अमेरिकियों ने पूरे प्लान के साथ अटैक किया था। उसकी बात सुनकर फ्रैंक दूसरी बस को ढूंढने निकल जाता है। साथ ही वो अपने कमांडर ली से 10 किलोमीटर का रेडियस स्कैन करके तेजी से जाती हुई किसी भी गाड़ी की जानकारी देने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी सभी हॉस्टेजेस को बस से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठाकर क्रिस के साथ ले जाने लगता है। हालांकि हेनरी का ये काम क्रिस को कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि हेनरी ने जिसको भी उठाया था वो ऐसे नहीं लग रहे थे जिन्होंने उनके आदमियों को मारा था। तभी ली को क्रिस और हेनरी की गाड़ी मिल जाती है और वो उसकी खबर फ्रैंक को दे देता है। तभी फ्रैंक बाकी सभी बसों को सेफ जोन ले जाने का ऑर्डर देकर खुद ली के पास जाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ घुमा लेता है। इधर ली हेनरी और क्रिस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग ली के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर क्रैश हो जाता है। उसके बाद हेनरी क्रिस के साथ सभी होस्टेजेस को लेकर ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते ही क्रिस हेनरी पर भड़क पड़ता है और उससे इस खतरनाक काम को देने वाले का नाम पूछता है। तभी उसके सामने एवन आता है और वो कहता है, ये पूरा प्लान मेरा ही था। जिसको देखकर क्रिस हैरान हो जाता है तो वो क्रिस को बताता है, पिछले 16 सालों में यूनिकॉर्प वालों ने हमें कुछ भी नहीं दिया, बस वो खुद अमीर होते गए। लेकिन अब ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा करके हम उसको चलाएंगे और सारे पैसे भी हमारे होंगे। अब यहाँ प्रोफेसर चेंग को पता चल जाता है कि रिफाइनरी पर लगातार एवन ही हमले करवा रहा था। फिर एवन फ्रैंक को उससे दूर रखने के लिए क्रिस से एक डील करता है, लेकिन एवन की असलियत जानकर क्रिस उसके साथ काम करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तो एवन हेनरी को उसके भाई को रोकने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता और उससे इस काम के पैसे उसको रेडियो टावर में पहुंचाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब क्रिस को ना रोक पाने की वजह से एवन गुस्से में आकर हेनरी को गोली मार देता है और उसकी सभी टीम मेंबर्स को भी मार देता है। इसके बाद एवन अपने आदमियों से कहता है कि इन सभी लाशों को रेडियो टावर में ले जाकर छोड़ दो, जिससे सबको लगे क्रिस के भाई को हमने नहीं बल्कि चाइनीज लोगों ने मारा है। वहीं हम देखते हैं कि क्रिस गांव वापस आ गया है। इतने में फ्रैंक क्रिस का पीछा करते हुए उसके गांव आ जाता है और क्रिस से उसके लोगों के बारे में पूछता है। तभी क्रिस बताता है कि यहाँ सिर्फ मेरे गांव के लोग हैं और तुम्हारे अगवा हुए लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और फिर अपनी गाड़ी लेकर रेडियो टावर की तरफ निकल जाता है। लेकिन फ्रैंक अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसको लगता है कि अब वो जहाँ जा रहा है शायद वहीं पर उसके लोग बंधी हैं। अब टावर में पहुंचकर क्रिस को अपने भाई हेनरी की लाश दिखती है और हेनरी को मरा हुआ देखकर क्रिस बहुत दुखी हो जाता है। वहीं हम फ्रैंक को देखते हैं जो पीछा करता हुआ चुपचाप अंदर आकर देखता है कि रिफाइनरी के कर्मचारी की एक लाश वहां पड़ी है, जिससे वो ये समझता है कि ये सारा कुछ क्रिस ने ही किया है। इसके बाद वो यहाँ पर क्रिस को ढूंढने लगता है। तभी अचानक पीछे से क्रिस एक बॉक्स से फ्रैंक को मारता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई इनके बीच काफी देर तक चलती है। लेकिन लड़ाई के दौरान अचानक जब फ्रैंक हेनरी की बॉडी के ऊपर मशीन गिरने से बचा लेता है तो वो क्रिस को लड़ते लड़ते ये समझाता है, जिसने तुम्हारे आदमी को मारा उसी ने मेरे भाई को भी मारा है। तभी क्रिस के भाई की मौत सुनकर फ्रैंक शांत हो जाता है। लेकिन उसी समय हेनरी को हथियार सप्लाई करने वाले कुछ फ्रेंच लोग वहां अपना पैसा मांगने आ जाते हैं। तभी दोनों की हाथापाई में गलती से इनसे एक ग्रेनेड का पिन खुल जाता है। तभी वो फ्रेंच लोग चुपचाप वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके वहां से जाते ही क्रिस ग्रेनेड का पिन वापस लगा देता है, लेकिन बाहर जाते ही वो लोग उन दोनों पर नॉन स्टॉप गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही फ्रैंक क्रिस पर बंदूक तानकर
उसके आदमी को मारने वाले का नाम पूछता है, लेकिन क्रिस उसे कुछ न बताकर बाहर चला आता है। फिर वो